प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग भक्ति काल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 ईस्वी में अगर बात करें तो 1318 से 1643 भक्ति काल का परिचय। इस काल में भागवत धर्म, सगुण और निर्गुण भक्ति तथा भक्ति आंदोलन के प्रभाव से साहित्य का निर्माण हुआ। भक्ति भावना का स्वरूप लोकोन्मुख रहा, अतः कवियों ने देशज भाषाओं में रचना की। यह काल हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य काल कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका काल निर्धारण 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी किया। भक्ति काल के प्रमुख तथ्य। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति। भक्ति काल का प्रारंभ भागवत धर्म के प्रचार प्रसार और संतों की सामाजिक सक्रियता से हुआ। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। नैनार और शिव उपासक। नैनार जो थे सो शिव के उपासक थे, अलवार विष्णु के उपासक थे। भक्ति काल में भाषा की विशेषता। साहित्य का सृजन लोक भाषाओं में हुआ। ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थानी आदि भाषा में हुआ। यह जन सामान्य से जुड़ा साहित्य रहा। संस्कृत या फारसी के विपरीत साहित्य का उद्देश्य। भक्ति साहित्य का उद्देश्य मानवता, सामाजिक सुधार और ईश्वर भक्ति को केंद्र में रखकर रचनाएं रची गई। कवियों ने जाति पाति, आडंबर, पाखंड और कुरीतियों का विरोध किया। इसका राजनीतिक संदर्भ विदेशी सत्ता, मुख्यतः तुर्क, मुगल आदि से शासन काल में गौरवहीन जनता को दिशा देने का कार्य इस साहित्य ने किया। यह काल आत्मबल और आध्यात्मिक जागरण का युग रहा। राष्ट्रवाद और सार्वभौमिक चेतना। राष्ट्रवाद और सार्वभौमिक चेतना। भक्ति काल में कवियों ने ईश्वर की सर्वव्यापकता के माध्यम से राष्ट्र एकता और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रचार किया। भक्ति काल में कवियों की भूमिका। युग दृष्ट संत कवियों ने साहित्य को जन चेतना का माध्यम बनाया। उन्होंने कविता के माध्यम से सामाजिक, नैतिक और धार्मिक संदेश दिए। भक्ति साहित्य की विशेषता। यह भाव प्रधानता, सरसता, आत्मानुभूति, सहजता, त्याग और प्रेम की अभिव्यक्ति, सामाजिक चेतना और सुधार का स्पष्ट आग्रह रहा। भक्ति साहित्य। भक्ति दो धारा में विभक्त रहा। निर्गुणोपासक, जिसमें संत कवि ज्ञानाश्रयी, और दूसरी है सूफी कवि प्रेमाश्रयी, जो मुस्लिम कवि थे। सगुणोपासना, इसमें राम भक्त रामाश्रयी और कृष्ण भक्त कृष्णाश्रयी। भक्ति आंदोलन निर्गुण भक्ति, ईश्वर को निराकार माना गया। ज्ञानाश्रयी शाखा कबीर और प्रेमाश्रयी शाखा मलिक मोहम्मद जैसी हुए।
सगुण भक्ति ईश्वर को साकार माना गया। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार माना गया। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास, राम भक्ति के शाखा कवि तुलसीदास, भक्ति कालीन की प्रमुख कृतियाँ ज्ञानाश्रय शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं। कबीरदास इनकी रचना है। बीजक साखी शबद रामायणी, संकलन करता धर्मदास। रविदास या रविदास इनकी प्रमुख कृति है वाणी। नानक देव जपूजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। दद्दू दयाल अंगबधू काव्य संग्रह हृदय वाणी। मल्लुक दास इनकी रचना है ज्ञान बोध। रतन खान। सुंदर दास इनकी प्रमुख रचना है सुंदर विलास ज्ञान समुद्र। सुंदर दास सबसे पढ़े लिखे कवि माने जाते हैं। सुंदर दास सबसे पढ़े लिखे कवि हैं। प्रेमाश्रय शाखा के रचना एवं रचनाकार। असायत हंसावली राजस्थानी भाषा में। विक्रम बेताल की कहानी। पाटन की राजकुमारी हनुमंती। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत अवधि प्रबंध काव्य। राजा रतन सेन पद्मावती अखरावत आखिरी कलाम कन्हावत चित्रलेखा और कहर नामा ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है। मुल्ला दाऊद की प्रमुख रचना है चंदायन जो अवधी भाषा में है। लोरिक चंदा। कुतुबन मिर्गावती अवधी भाषा में। चंदन नगर का राजकुमार कंचनपुर की राजकुमारी की इसमें कथा है। ईश्वरदास सप्तवती कथा अवधी भाषा में। कासिम शाह हंस जवाहिर अवधी भाषा में। राजा हंस और रानी जवाहिर मंझन मधुमालती अवधी भाषा में। शेख नबी ज्ञानदीप अवधी भाषा में। उस्मान चित्रावली अवधी भाषा में। नूर मोहम्मद इनकी रचना है इंद्रावती अवधी भाषा में। अनुराग बांसुरी। सगुण भक्ति धारा इसमें राम भक्ति धारा कृष्ण भक्ति धारा आते हैं। रामाश्रय शाखा के रचना एवं रचनाकार स्वामी रामानंद। राम रक्षा स्तोत्र रामाचरण पद्धति। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है। दोहावली गीतावली रामाज्ञा कृष्णावली कवितावली इनकी प्रमुख रचना है। और प्रमुख में कवित्र रामायण विनय पत्रिका राम लला नहछु पार्वती मंगल जानकी मंगल भरवे रामायण वैराग्य संदीपनी कृष्ण गीतावली हनुमान बाहुक इनकी प्रमुख रचना है। स्वामी अग्रदास ध्यान मंजरी नाभादास की प्रमुख रचना अष्टयाम भक्तमाल उभय प्रबोध रामायण हृदय राम हनुमान नाटक जानकी चरण सियाराम रसमंजरी प्रताप चंद चौहान रामायण महानाटक लाला दास अवध विलास राम प्रिया शरण प्रेम कली सीतायन ईश्वरदास अंगद कैज भारत मिला
भरत मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर बांदा, वर्ष 1552 ईस्वी। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी। स्थान काशी में, 80 गंगा घाट पर। परिवार पिता आत्माराम, माता हुलसी, पत्नी रत्नावली। पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। बचपन का नाम राम बोला। गुरु नरहरियानंद। वेदांत की शिक्षा ग्रहण की काशी के सनातन जी से। गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ अवधि में रामचरितमानस, रामदला नाचु, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ब्रज भाषा में दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहु, गीतावली। रामचरितमानस के 7 कांड हैं, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है और बाल कांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, रीतिकालीन कवि के साथ।